नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना रोहित आज फिर आया हूं अपने चैनल कहानी वाला पर एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी है मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। ध्यानचंद, जिनका पहले नाम ध्यान सिंह हुआ करता था, वह हॉकी में इतने एक्सपर्ट थे और इतनी प्रैक्टिस करते थे कि वे सेना में रहते रहते दिन में ड्यूटी करते थे और रात के चांद की रोशनी में हॉकी खेला करते थे। इसी वजह से उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो गया, जो कि बाद में ध्यानचंद हुआ। ध्यानचंद, उनके जीवन का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। 1936 में जब जर्मनी के साथ वर्ल्ड कप था, हॉकी वर्ल्ड कप, उस समय मेजर ध्यानचंद ने अपनी पूरी टीम को उत्साहित किया और उनके बारे में कहा जाता है कि जब वह हॉकी खेलते थे तो उनकी हॉकी से गेंद चिपक जाती थी, और जब गेंद चिपक जाती थी तो दूसरे टीम को भी शक होता था कि कहीं इनकी हॉकी में चुंबक तो नहीं। कई बार उनकी हॉकी की जांच हुई, चुंबक चेक की गई, कोई गोंद तो नहीं लगा, यह चेक किया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि यह सब चुंबक का और गोंद का जादू नहीं था। यह जादू था उनकी हॉकी का, उनकी ताकत का, उनके अभ्यास का। आज मेजर ध्यानचंद के बारे में एक किस्सा बताना चाहता हूँ, जो कि जर्मनी के अंदर जब 1936 का वर्ल्ड कप हुआ, हॉकी वर्ल्ड कप, उसमें जब हॉकी वर्ल्ड कप हुआ तो तब वहां पर जर्मनी का तानाशाह हिटलर आया हुआ था और मौके पर वह अपनी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए आया हुआ था और उसने पूरे जर्मनी को सजवा दिया था, क्योंकि उसको लगता था कि जर्मनी भारत का आगे एकदम से जीत जाएगी और भारत जर्मनी का आगे कुछ भी नहीं है। और उनके लोगों ने, उनके विशेषज्ञों ने जर्मनी के जो हॉकी ग्राउंड है उस पर पानी डलवा दिया ताकि ग्राउंड हल्का गीला हो जाए और भारत के जो खिलाड़ी हैं जो सस्ते जूते पहनकर खेल रहे थे उस समय, वह पिच पर दौड़ ना पाए, उनके पैर फिसले और वो हॉकी खेल ही ना पाए। इतनी ज़्यादा उनके साथ समस्या पैदा की गई और उनके ऊपर इतनी अड़चनें पैदा की गई। लेकिन उसके बाद भी सुनिए, जब उनके पैर फिसलने लगे तब उन्होंने जूते उतार कर फेंक दिए और नंगे पैर ही हॉकी लेकर चल पड़े और अपनी बॉल को हॉकी से चिपका कर गोल पे गोल दागने लगे। तब आधे मैच के अंदर ही जर्मनी का उत्साह खत्म हो चुका था और स्टेडियम खाली होने लगा। और उस दिन भारत ने 16 गोल दागकर जर्मनी को हरा दिया, जिसमें 15 गोल केवल मेजर ध्यानचंद ने दागे थे। और अब उनकी देशभक्ति की मिसाल आप सुनिए। उसी दिन जब खेल खत्म होने के बाद जब वर्ल्ड कप उनके भारत टीम के हाथ में दिया गया, मेजर ध्यानचंद जिस समय कप्तान थे, जब मेजर ध्यानचंद जी को गोल्ड मेडल दिया गया तो जर्मनी के तानाशाह ने पूछा कि ध्यानचंद, हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो? ध्यानचंद ने कहा कि सर, मैं हॉकी खेलने के अलावा सेना में सूबेदार की नौकरी करता हूँ, मैं सेना में हूँ। तब एडोल्फ हिटलर ने कहा कि ध्यानचंद, जर्मनी आ जाओ, तुमको फील्ड मार्शल बना दूंगा। याद रखना, उस समय फील्ड मार्शल का पद बहुत बड़ा होता था। फील्ड मार्शल का पद एक बहुत बड़े स्तर का पद माना जाता था। लेकिन ये कहा एडोल्फ हिटलर ने कि तुम्हें तुम्हारे देश ने क्या दिया? तुम इतने बड़े हॉकी खिलाड़ी होकर भी तुम एक छोटे पद पर हो। तब मेजर ध्यानचंद का जो जवाब था सुनने लायक है, आप सभी को सुनना चाहिए। मेजर ध्यानचंद ने कहा कि मिस्टर हिटलर, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की। मिस्टर हिटलर, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है आगे बढ़ाने की, मेरी जिम्मेदारी है मेरे देश को आगे बढ़ाने की। मैं अपने देश से खेलूंगा। और यह कहकर हिटलर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद मेजर ध्यानचंद जी की पदोन्नति हुई और उनको मेजर का दायित्व दिया गया। उनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। ऐसे हैं मेजर ध्यानचंद, ऐसे थे मेजर ध्यानचंद। आज भी उनके विचारों पर चलने से ही हमारे खेल जगत का उद्धार होगा और हमारे देश के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे बढ़ाने की। भारत माता की जय। जय श्री राम।